हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है स्फेयर द सेंटर ऑफ स्फेयर 1, 2 and 3 lies along a same straight line. Sphere 1 has initial velocity v1 directed along the line and hit sphere 2. Sphere 2 acquiring after collision velocity v2 and hit sphere 3. Both collisions are absolutely elastic. What must be the mass of sphere 2 for which sphere 3 acquires maximum velocity? क्लियर है? The mass of m1 and m2, ये m3 होगा, यहाँ पे शायद ये मिसप्रिंट है क्योंकि जिस स्फीयर का मास पूछा है वही दे देंगे तो क्वेश्चन भी कुछ नहीं बचा। m1 and m3 आर 1 and 9 kg, 9 kg and 1 kg रेस्पेक्टिवली। क्लियर? तो यहाँ मैं लिख देता हूं, देखिए कि जो m1 इज इक्वल टू है दैट इज 9 kg, और यहाँ से जो m3 है हम लोगों के पास वो दिया गया है 1 kg, मतलब थर्ड स्फीयर का मास। और ये जो बीच वाला स्फीयर है इसके मास को हम खुद भी m एज्यूम कर लेना और यही हम लोगों को निकालना है। क्लियर? तो अब देखो कोलिजन इलास्टिक है तो यहाँ पे हम 1+2 मतलब फर्स्ट और सेकंड स्फीयर के कोलिजन की बात करें तो m1 इज इक्वल्स टू है 9 kg, m2 इज इक्वल्स टू कुछ भी m है, u1 इज इक्वल्स टू दिया है v1 और u2 इज इक्वल्स टू है 0। क्लियर? तो अभी जो फॉर्मूला हम लोगों के पास आता है एक, चाहो तो आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का भी यूज कर सकते हो। चलो हम लोग उसी से कर लगा लेते हैं। मान लीजिए कि इसमें बोला गया है कि कोलिजन के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। क्लियर है? और हम लोग m2 की ही वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हैं तो यहां से हम लोग लिख सकते थे m1 v1 इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम के नाम पे इसमें हमने लिख दिया m1 हो जाता है कुछ v बराबर है कोलिजन के बाद। यहां पे मैं बना दे रहा हूं, देखिए कोलिजन के बाद अगर मैं इसको 1 लिख रहा था तो इसकी वेलोसिटी मैंने कुछ भी v ले ली और ये जो 2 था इसकी वेलोसिटी कोई भी v2 इन्होंने लिख रखी है तो मैं v2 लिख देता हूं। क्लियर? प्लस यहां से m2 इंटू v2 हो गया। क्लियर? ये कोलिजन के बाद और कोलिजन के पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लिया। अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई लगाएं तो कोलिजन के पहले तो केवल v1 है और कोलिजन के बाद हो गया v2 माइनस v, और कोलिजन इलास्टिक था तो यहां से v1 इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते थे v2 माइनस v। क्लियर? और हम लोग इंटरेस्टेड हैं v2 फाइंड करने में, तो v2 फाइंड करने में इंटरेस्टेड है तो हम v को गायब कर दें। तो v को अगर हमें गायब करना है तो इसमें हम लोग m1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया m1 v1 और ये हो गया m1 v2। समझ में आ रहा है ना? हमने m1 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है तो m1 v2 माइनस m1 v, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो m1 v1 इज इक्वल्स टू m1 v2 माइनस m1 v। अब अगर हमने इसको ऐड किया तो देखो ये m1 v तो कैंसिल हो गया। यहां से हमारे पास v2 के नाम पे मिला m1 प्लस m2 अपॉन ये हो जाएगा 2m1v1। तो v2 इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आ गया 2m1v1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? ये मिल गया हम लोगों को v2। अब बेटा कोलिजन होगा सेकंड और थर्ड का। क्लियर? तो अब देखो सेकंड और थर्ड के कोलिजन के लिए अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग सेकंड प्लस थर्ड के कोलिजन की बात कर रहे हैं तो अब एक काम करते हैं, चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूं। तो m2 इज इक्वल्स टू m है और m3 इज इक्वल्स टू है 1 kg, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया था। क्लियर? यहाँ पे हम चलो वैल्यूज पुट कर दे क्या, m1 की बजाय हम लोग लिख देते हैं 9, तो 9 इंटू 2 हो गया 18v1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस m, तो ये हम लोगों के पास आ गया v2। क्लियर? अब अगर हम लोग देखें तो जो v2 है पहले कोलिजन के बाद, अब वो दूसरे वाले कोलिजन के लिए यही इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब u2 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 18v1 अपॉन 9 प्लस m बराबर। और इसका जो u3 था वो था 0 और हम लोग इंटरेस्टेड हैं v3 में। किसमें? हम लोग v3 निकालना चाहते हैं बिकॉज थर्ड वाले पार्टिकल की ही वेलोसिटी में हम लोग चाहते हैं इंटरेस्ट। क्लियर? अब सुनो इधर, अब यहाँ पे जो जैसे मैंने ऊपर अभी आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से बता दिया, अब मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूं। इन्हीं दोनों को यूज करके फॉर्मूला भी बन जाता है। तो फॉर्मूला अगर हम लोग याद रखें तो जैसे कोलिजन के बाद जो पहला वाला पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी और कोलिजन के बाद जो दूसरा वाला पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी, तो इसको अगर हम लोग ऐसा लिखते थे तो ये आता था u1 प्लस यहाँ पे समथिंग कुछ आएगा u2। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोगों के पास आएगा u1
प्लस यहाँ पे कुछ हम लोगों के पास आएगा u2। तो हम लोग इंटरेस्टेड सेकेंड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी में है, तो हम इसी को लिखते हैं। ऊपर वाला आप लोग बहुत बार देख चुके होंगे, उसकी जरूरत खास है नहीं, फिर भी। तो अब देखो यहां से हम लोगों के पास क्या मिलता है, जब दोनों वेलोसिटीज एक ही की होती, मतलब इनिशियल और फाइनल, तो जिसकी होती है उसका ही मास आगे आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा m2 माइनस m1। और अगर वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाए तो जिसका इनिशियल होता है हम उसका ही मास प्लेस कर देते हैं 2m1। तो अब यहाँ पे ये फर्स्ट वाला पार्टिकल था और ये सेकेंड वाला पार्टिकल है। अच्छा u2 तो अब हम लोगों के पास जीरो हो गया, तो ये वाला टर्म तो गायब हो गया। और v2 की जगह हम लोगों को लिखना है v3। कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो v2 है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल, और यहाँ पे सेकेंड पार्टिकल हम लोगों ने इसको एज्यूम किया हुआ है जिसकी वेलोसिटी हम v3 लिख रहे हैं। क्लियर है? तो v3 इज इक्वल्स टू 2m1। और फर्स्ट पार्टिकल मैंने इसको कंसीडर किया हुआ है और इसका मास है m, तो यहां से हमारे पास हो गया ये 2m अपॉन m प्लस 1 इंटू u1। और u1 ये हो जाएगा क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है इसकी ही वेलोसिटी ये है, तो ये हमने लिख दिया u1। तो ये हम लोगों के पास मिलता है 18v1 अपॉन 9 प्लस m। क्लियर? तो अब यहाँ पे जो अननोन है हम लोगों के पास वो m है। तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ये हो गया 36v1 इंटू m अपॉन, नीचे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा m इंटू एम, आपके पास हो गया m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1m हो गया 10m प्लस हम लोगों के पास आ गया 9। तो ये आ गया डिनोमिनेटर। अभी इसका मैक्सिमा चाहिए था, तो dv3 अपॉन dm कर दें और इसको हम जीरो कर दें, तो ये हो गया 36v1, तो मैंने बाहर कर दिया। फर्स्ट फंक्शन बराबर है और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो यहां से मैं लिख रहा हूं, देखो d बाई डी एम बराबर है ऑफ m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 9 की होल पावर माइनस 1 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज ही मैंने लिख दिया यहां पे, ये m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 9 इंटू d बाई डी एम ऑफ m। क्लियर है? इसको हमें जीरो के बराबर करना है, तो बहुत ध्यान से देखेगा। अब ये जीरो करना था तो ये 36v1 तो निकल लिया, यहां से मिलेगा m, ये पावर यहां पे आ गई -1, और ये जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 9 की होल पावर हो गया -2, और ब्रैकेट के अंदर चेन रूल से अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो मिलेगा 2m प्लस 10। क्लियर? ये हमारे पास आ गया पहले वाले में, और सेकंड वाले में तो हमको दिख रहा था d बाई डी एम ऑफ m हो जाएगा 1, तो ये सिंपल बचेगा m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 9। अब यहां से अगर हम लोग चेक करें तो मिल रहा है माइनस m इंटू 2m प्लस 10 अपॉन m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 9 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 9। यहाँ पे फिजिक्स से ज्यादा मैथमेटिक्स इस क्वेश्चन में यूज हुआ है। यहाँ पे होल स्क्वायर था, ये नीचे जाके होल स्क्वायर हो जाएगा, पावर -2 थी, इसमें से हमने एलसीएम ले लिया, m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 9 का होल स्क्वायर मैंने एलसीएम ले लिया। अब यहां बच रहा है माइनस ऑफ 2m स्क्वायर माइनस ऑफ 10m, और यहां पे आ जाएगा ये m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 9। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये जीरो में निकल गया नीचे वाला, तो यहां से हम लोगों के पास बच रहा था माइनस ऑफ m स्क्वायर प्लस 9, मतलब m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो m इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आ जाएगा 3 kg। क्लियर बेटा? तो जो आपसे पूछा था कि सेकंड वाला बीच वाला पार्टिकल का मास कितना होगा, तो 3 kg, और हम लोगों ने बीच वाले पार्टिकल के मास को ही m कंसीडर कर लिया था। क्लियर? तो क्वेश्चन अननेसेसरी, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी तो सारी चीजें बहुत छोटी सी थी। क्लियर बेटा? तो इसका आंसर हम लोगों के पास आएगा 3 kg। ओके, ऑल द बेस्ट।